सो वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। इस एक्सरसाइज का एक्चुअली इंट्रोडक्शन नहीं है, तो आपको इसी एक्सरसाइज में ही मैं समझाऊंगा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन जस्ट इतना है कि पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। हमें वैल्यू डालना है और वहां से आंसर लेना है। क्लियर? तो स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चंस, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते रहेंगे तो आपको ये अंडरस्टैंड होता जाएगा। इट्स क्वाइट सिंपल। Starting from the question number 1. The question number 1 is if m equal to 2, find the value of। अगर m 2 के इक्वल है तो हमें वैल्यू किसका निकालना है? फर्स्ट पार्ट इज m माइनस 2। देखिए दिस इज क्वाइट सिंपल एक्चुअली। तो m किसके बराबर है? यहाँ पे m इज इक्वल टू 2, तो m की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 2, फिर यहाँ से माइनस 2। अब बताओ 2 माइनस 2 क्या होगा? 0। दिस इज द फाइनल आंसर। This is just put the value and get the answer. See, the second part is 3m minus 5, right? So 3 इन दोनों की रिलेशन क्या है? 3 into m। जब इसके बीच में साइन नहीं होगा ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था 3xy, बाद में मैंने बोला था ये 3 into x into y है, साथ में ही ना इनकी रिलेशन मल्टीप्लाई होती है। तो 3m, m की जगह पे हम क्या लिखें? m is equal to 2, तो 3 into 2। मत उठ के आप लिख दो यहाँ पे 3 और m की जगह पे 2, ये 32 बन जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में, तो जैसे इसको ब्रैकेट के साथ रख लो, जब तो बीच में इंटू का साइन लगा लो। 3 into 2 minus 5। दिस इज 3 2 are 6, 6 minus 5, 6 minus 5 is 1। This is the final answer। Now coming to the third part. Third part is 9 minus 5m। So 9 minus 5 into m। m की जगह पे क्या आ गया? 2, because m is equal to 2। So this is equal to 9 minus 5 2 are 10। ओके, 9 में से 10 तो निकलेगा नहीं, 10 में से 9 निकालो तो 1, पर यहाँ पे साइन लगेगा माइनस का, बिकॉज 10 जो है वो 9 से बड़ा है, तो 10 के साथ क्या है? माइनस, तो माइनस का साइन यहाँ पे लगेगा। क्लियर? जो बड़ा होता है उसी की निशानी लगती है, उसी का साइन साथ में लगता है। Now coming to the fourth part. See, this is 3m square minus 2 square। Clear? Because m is equal to 2 ना, m is equal to 2, तो यहाँ से 2 square minus 2, और यहाँ से साथ में m की जगह पे 2 minus 7। Clear? ये वाला 2 इसके साथ अपना ही है। Clear? So this is 3 into, यहाँ से 2 square minus 4। देखो 2 स्क्वायर ये होता है 2 into 2 होगा 4। ठीक है, तो आगे 4 माइनस 2 2 are 4, फिर माइनस यहाँ से 7। सो दिस इज 3 into 4 is 12, minus 4 minus 7। क्लियर? सो दिस इज 12 minus 4 is 8 minus 7। 12 minus 4 हो गया 8, यहाँ से minus 7। So this is 8 minus 7 is 1। Clear? This is your final answer। Now coming to the V part. V part is 5 into m। m की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 2 divided by ये वाला 2। देखो 5m divided by 2 था ना, 5m, m की जगह पे आ गया 2, because m is equal to 2 divided by 2 minus 4। So this is equal to 5 2 are 10 divided by क्या आ गया? 2 minus 4। देखो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, जो इजी रहेगा मैं उसी को अप्लाई करूंगा। इसके नीचे अगर आप 1 लगाते हो, 4 के नीचे अगर 1 लगाते हो, 4 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज 4 by 1 क्या होता है? 4 ही होता है। तो अगर इसके नीचे हम अगर 1 लगाते हैं तो फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, वो थोड़ा सा इलाबोरेटेड फॉर्म हो जाएगा। मैं इसको शॉर्टकट में कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से 2 1 are 2, 2 5 are 10, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 5 डिवाइड बाई 1। 5 डिवाइड बाई 1 क्या होगा? 5 माइनस यहाँ पे क्या है? 4, तो 5 माइनस 4 क्या होगा? 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से करते हो बिल्कुल वहां से भी यही वाला आंसर निकलेगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।